दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं द रेचेड इस अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म का, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय पियर्स ब्रदर्स। इस फिल्म को इसी वर्ष कोरोना महामारी के बीच में, लॉकडाउन के बीच में अमेरिका में रिलीज़ किया गया था 1 मई को, यानी वहाँ पर प्रीमियम वीओडी सर्विस के द्वारा, वीडियो ऑन डिमांड सर्विस के द्वारा, और ड्राइव इन थिएटर्स में इसे रिलीज़ किया गया था। और उसके बाद से इस फिल्म ने वहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अवतार के बाद में ये पहली फिल्म बनी है जो लगातार 6 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर रही है। यानी ऑब्वियसली दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था लोगों के पास में, इस वजह से वहाँ पर टॉप पर रही है। पर फिर भी इसका जो कलेक्शन है वो अगर आप सुनेंगे तो सच में आपको विश्वास नहीं होगा। अपने बजट से 50 गुना ज़्यादा कलेक्शन इस फिल्म ने किया है। और इसका बजट जब मैं आपको बताऊंगा ना, आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। सीरियसली मैं कह रहा हूँ, केवल $66,000 इस फिल्म का बजट है। बिल्कुल केवल $66,000, यानी करीब 50 लाख से भी कम, 48 लाख केवल इस फिल्म का बजट है। विश्वास हो रहा है आपको? वो बजट छोड़िए, जब आप इस फिल्म को देखेंगे ना, इसके जो CGI है, जो विजुअल इफेक्ट्स है इस फिल्म में, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स उन्होंने यूज़ किया है, वो मतलब कई $मिलियन की जो फिल्म्स होती है, हज़ारों $मिलियन की जो फिल्म्स होती है, उनके लेवल का CGI, विजुअल इफेक्ट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स इसमें आपको दिखने वाला है। दिखेगा। भारत में भी कोई रीजनल फिल्म भी इतने कम बजट में नहीं बनती, जिसमें कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं होता, कोई CGI नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो भी इतने कम बजट में नहीं बनती। पता नहीं 50 लाख से भी कम बजट में इस फिल्म को उन्होंने कैसे बनाया। सीरियसली मतलब ये विश्वास से परे है। भारत में वो क्रीचर 3D आई थी, देखिए, विक्रम भट्ट की। उसका बजट आपको पता है कितना है? 25 करोड़। क्रीचर 3D, उसका CGI, कंप्यूटर ग्राफिक्स आपने देखा ही होगा, पर उससे 50 गुना कम बजट में ये फिल्म बनी है द रेचेड। चलिए द रेचेड की कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी का मुख्य पात्र है बेन, जिसके माता पिता एक दूसरे से अलग होने वाले हैं, उनका डिवोर्स होने वाला है और वो दोनों अभी एक दूसरे के साथ में नहीं रहते हैं। तो बेन अभी छुट्टियों में अपने पिता के साथ में रहने के लिए उनके यहाँ पर आया हुआ है और वहाँ पर वो अपने पिता के साथ में डॉग पर काम भी करता है। तो फिल्म की शुरुआत में बेन का अपने माता पिता के साथ में रिलेशन कैसा है वो भी हमें थोड़ा सा बताया गया है। इसके अलावा डॉग पर बेन को एक मेलरी नाम की लड़की मिलती है, उसके साथ में एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी फिल्म में डेवलप किया गया है। और वहीं पर डॉग पर कुछ लड़के दिखाए हैं जो बेन को वहाँ पर परेशान करते रहते हैं, उसको चिढ़ाते रहते हैं। तो ये सब बातें फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाई गई है। अब इसके बाद में बेन को कुछ बहुत ही भयानक सुपरनैचुरल ऐसी घटनाओं का अनुभव होने लगता है उसके घर में। फिर फिल्म में एंट्री होती है एक विच की, चुड़ैल की, जो लगभग कुछ भी कर सकती है, जिसमें लगभग सारे सुपर पावर्स दिखाए गए हैं, जो किसी के भी शरीर में घुस सकती है, किसी को भी पोजेस कर सकती है, किसी के भी दिमाग से किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की याददाश्त को वो मिटा सकती है, किसी के कानों में जाकर अगर वो कुछ बोल दे तो वो व्यक्ति वो चीज़ करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसके अलावा वो लोगों को मार कर उनके मांस को खाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी ताकत उस चुड़ैल में फिल्म में दिखाई गई है। अभी विच कौन है, इनका इसके साथ में क्या कनेक्शन है, वो किसे मारती है, किसे नहीं मारती है, ये सारी बातें जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। देखिए द रेचेड, ये फिल्म मुझे सीरियसली पसंद आई। मतलब इसे मैं कोई बहुत डरावनी ऐसी हॉरर फिल्म नहीं कहूँगा, ये किसी एक मॉन्स्टर फिल्म की तरह भी लगती है। मतलब कोई एक, अगर आप उस विच को एक क्रीचर भी मान ले, कोई मॉन्स्टर भी मान ले, तो भी हम उस प्रकार से भी इस फिल्म को देख सकते हैं। मतलब फिल्म उतनी कोई डरावनी नहीं है, डराती नहीं हमें, पर इसकी जो CGI है, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है, जो विजुअल इफेक्ट्स है, जो इसकी जो एक मतलब जो वायलेंस या जो खून खराबा फिल्म में दिखाया गया है, वो बातें मुझे इस फिल्म की पसंद आई। और कुछ जगहों पर ये फिल्म डराती भी है, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं डराती, पर वो जंप स्केयर्स फिल्म में बिल्कुल चीप जंप स्केयर्स नहीं है। मतलब ज़बरदस्ती का कुछ लाउड म्यूज़िक कर दिया, या दरवाजे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं हवा से वगैरह, इस प्रकार का कहीं पर भी कोई चीप जंप स्केयर उन्होंने नहीं डाला है। जेन्युइनली एक स्टोरी को उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की है। 35 साल पहले से फिल्म शुरू होती है, उसके बाद में अभी के वर्तमान के समय में फिल्म आती है। यहाँ पर भी बहुत सारी बातें उन्होंने दिखाई है जो मैंने आपको पहले बताई ही। एक परिवार, उसका परिवार का टूटना, उनका बेटा, उस बेटे का एक रोमांटिक रिलेशनशिप, उसका डॉग पर जाकर पिता को मदद करना, वहाँ पर लोगों का, कुछ लड़कों के द्वारा उसको छेड़े जाना, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सब प्लॉट्स इस फिल्म में दिखाए गए हैं। इसके अलावा जो उनके नेबर्स हैं, जो पड़ोसी है, उस परिवार के भी बारे में थोड़ी सी बहुत हमें जानकारी मिलती है। अब उसके बारे में ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर कुछ रिवील नहीं करूँगा, नहीं तो फिर आपका फिल्म देखने का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। कुल मिलाकर एक बढ़िया हॉरर फिल्म है जो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करती है। ख़ासतौर पर इसका जो आखिरी आधा घंटा है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसकी कमी की अगर बात करें तो ये फिल्म
बहुत छोटी है, इसकी लेंथ करीब 95 मिनट की केवल इसकी लेंथ है। और जो सब प्लॉट्स जितने भी मैंने आपको बताए, उन सबको किसी भी एक सब प्लॉट को पर्टिकुलर उन्होंने ज़्यादा डेवलप नहीं किया है, बस थोड़ा सबके बारे में दिखाया गया है। तो ये एक फिल्म की कमी हमें लगती है। हम और ज़्यादा इस फिल्म के बारे में देखना चाहते हैं, उस विच के बारे में हम और जानना चाहते हैं कि भाई वो कौन है, कहाँ से आई है, वो आखिर वो क्या चाहती है, या बहुत सारी बातें हम उसके बारे में फिल्म में दिखाई जा सकती थी और हमें वो जानने की उत्सुकता रहती है फिल्म में, जो जानने को नहीं मिलता हमें। पर जैसा कि मैंने आपको कहा, ये फिल्म हमें निराश नहीं करती है। एक कम बजट में बनाई गई बहुत ही बढ़िया सेटिस्फाइंग ऐसी हॉरर फिल्म हम इसको कह सकते हैं। और ये फिल्म हमें दो प्रकार के एक्सपीरियंस देती है। एक तो देखिए 80-90 के दशक में जो हॉलीवुड की हॉरर फिल्म्स आती थी, उनमें थोड़ा सा एक टीनेज ड्रामा भी दिखाया जाता था, तो उस प्रकार से एक टीनेज ड्रामा भी यहाँ पर दिखाया गया है, थोड़ा सा फैमिली ड्रामा भी दिखाया है। और उसके साथ में जो हाल ही के समय में आई हुई जो कुछ हॉलीवुड की हॉरर फिल्म्स है, वैसा भी एक्सपीरियंस ये फिल्म हमें देती है। और जो फैमिली ड्रामा की मैंने आपको यहाँ पर बात की, तो यहाँ पर जो माता पिता अलग हुए हैं, पेरेंट्स अलग हुए हैं, और पिता के साथ में बेटे को दिखाया है, तो पिता को ज़बरदस्ती कुछ बहुत गाली गलौज करने वाला या बेटे पर अत्याचार करने वाला, ऐसा अब्यूज़िव फादर वगैरह, वो सब यहाँ पर उन्होंने नहीं दिखाया है। एक काफ़ी रियलिस्टिक वे में माता पिता के और बेटे के बीच के रिलेशन को उन्होंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। देखिए, इसी सेम थीम के ऊपर, इसी सेम कंसेप्ट के ऊपर आधारित फिल्में हमने इसके पहले भी देखी हुई है, लेकिन फिर भी इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स है वो हमें नए लगते हैं। इसकी कहानी को प्रेजेंट करने का जो तरीका है, वो बात हमें एक थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस देती है। तो कुल मिलाकर आप इस फिल्म को बिल्कुल देख सकते हैं। बस ये फिल्म हमें बहुत ज़्यादा डराएगी, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना। मैं द रिचर्ड को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो पहली बात तो ये एक हॉरर फिल्म है, तो वैसे भी आप बच्चों के साथ में देख नहीं सकते। उसके बाद में इसमें न्यूडिटी भी है, इसके अलावा वायलेंस ढेर सारा है, तो ऑब्वियसली आप परिवार के साथ में तो ये इस फिल्म को नहीं देख सकते। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।